प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देन हमने ये भी स्टडी किया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। क्लियर। अब इस पार्ट में आज लेक्चर पे हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और अगर कोई कंपाउंड, कोई फार्मूला, कोई चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो आपसे कहा जाए आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो या फाइंड करो ऑक्सीडेंट नंबर, तो आप कैसे निकालोगे। हम उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे और बहुत सी इजी एग्जांपल पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन को मैंने ज़रा हाईलाइट किया हुआ है जो टैरिक्स में है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ द एपरेंट चार्ज, एपरेंट मतलब जो सिर्फ दिखाई दे रहा है आपको, विच इज़ असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं, आइंस हैं, एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें उसमें मौजूद हैं उसके एलिमेंट्स के ऊपर एक एपरेंट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो HCl है, इसमें हम एग्जांपल लास्ट लेक्चर में देखे थे, एच के ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है, और Cl पे होता है नेगेटिव। ये जो चार्ज आता है बेसिकली इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना और गेन करना। क्लियर। तो इसका मतलब H पे अगर चार्ज 1 है, +1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, +1। Cl पे अगर -1 है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। क्लियर। अब उसके लिए हम कुछ इजी से रूल्स पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रूल आपके पास क्या है, आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी चीज़ की जो फ्री हालत में हो, फ्री स्टेट में हो, वो किसी के साथ मिली भी ना हो, उसकी स्टेट वो ज़ीरो होती है। जैसे Zn, अभी एग्जांपल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में और कॉलेज में क्लास में देखी थी। Zn के ऊपर चार्ज आता है 0, यानी जो फ्री स्टेट में चीज़ें होती हैं उनके ऊपर चार्ज 0 होता है। क्लियर। उसके बाद आपके पास है जो याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेंगी, आप वो पॉइंट देखो। आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल कंपाउंड +1। हाइड्रोजन किसी भी स्टेट में आपके पास आ जाए वो +1 ही होगा। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन का कंपाउंड में फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाए, गिवन डाटा में आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा हो, ठीक, तो इस केस में, सिर्फ इस केस में हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। इसके अलावा सब में आपके पास हाइड्रोजन +1 होता है। क्लियर। ठीक। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होता है। सिर्फ -1 किस पे होता है, पेरोक्साइड में। पेरोक्साइड क्या होते हैं, इसकी सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। आपके पास पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है, सिर्फ इस कंपाउंड पे ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है, अदरवाइज हर जगह पे ऑक्सीजन -2 में होता है। क्लियर। और एक +2 होता है जब ये वाला कंपाउंड है, इसका मतलब जितनी भी आपके पास फ्री स्टेट में एलिमेंट हैं उनके ऊपर चार्ज होता है 0। क्लियर। हाइड्रोजन के ऊपर होता है हमेशा +1। सिर्फ इस तरह की स्टेट में जिसमें हाइड्रोजन किसी मेटल यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनके साथ जुड़ा हो उसमें -1 आता है। ऑक्सीजन के पास हमेशा -2 होता है चार्ज, लेकिन अगर वो -1 है तो इसका मतलब वो किसी में इस तरह की फॉर्म में, H2O2 की फॉर्म में। क्लियर। उसके अलावा +2 किस में होता है, OF2 में, सिर्फ इसमें प्लस होता है, अदरवाइज ये नेगेटिव होता है। क्लियर। उसके बाद आपके सामने क्या है, एक रूल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम कंपाउंड पढ़ते हैं फॉर्मूले में NaCl पढ़ा हुआ है आपने, आपने H2O पढ़ा, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज मैंने दिखाया, नहीं ना, इसके ऊपर कोई चार्ज है। तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनके टोटल चार्जेस किसके बराबर होते हैं, 0 के। क्लियर। जैसे हमें पता है सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है आपके पास, +1 चार्ज। तो जो सोडियम है उसके ऊपर आपके पास चार्ज है +1, तो इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए फिर, -1 का। अगर ये -1 है तो ये +1 है, देखो माइनस प्लस माइनस होता है मैथ में, तो माइनस प्लस माइनस 1 - 1 = 0। इसके मतलब ये हुआ जिन कंपाउंड्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा होता उसका मतलब उनके चार्जेस को अगर हम प्लस करें तो उनका आंसर 0 आता है। क्लियर। ठीक है। और अगर उनके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, ये भी तो हो सकता है आपके पास कुछ एग्जांपल ऐसे ही आ जाए जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ,
तो उन चीज़ों में आपके पास जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसके बराबर होगा। अब उसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे OH। मुझे पता है O के ऊपर कितना चार्ज होता है, अभी हमने पढ़ा -2। O के ऊपर चार्ज होता है -2। हाइड्रोजन का मैंने बात की थी, हर एक में क्या चार्ज होगा इसके ऊपर, +1। तो आप देखो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 के 1, बड़ी रकम का साइन किया माइनस, तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, एक माइनस आया ना। तो मैं कहूँगी इट इज़ इक्वल टू -1। इनका जो आपस में सम होगा, अगर वो बराबर करके किसी चार्ज के बराबर आ रहा है तो इसके ऊपर वही चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जो आयंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो टोटल बराबर होता है उनके ऊपर कितना चार्ज है। तो ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, दोनों को सम करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1। जबकि सोडियम क्लोराइड के केस में क्या हुआ था, ये +1 था, ये -1 था, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0, तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं आया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कोई मेंशन नहीं था। ठीक। और एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी के ऊपर चार्ज शो करते हैं, जब भी हमने चार्ज शो करना है तो आपने ख्याल रखना है हम ऑक्सीडेशन के लिए प्लस पहले लिखते हैं, यानी प्लस या माइनस जो भी चीज़ है वो नंबर से पहले लिखते हैं। अगर ये नंबर के बाद लिखा हो 2+ की फॉर्म में तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन जो होती है हम वो कैसे लिखते हैं, +2 की फॉर्म में, वैलेंसी 2+ के फॉर्म में। तो चलें अब इसको एक एग्जांपल पे लगा के देखते हैं। वो एग्जांपल बहुत आसान सी है। जैसे आपसे कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो किसका, HNO3 का। ठीक है, उसमें किसका था निकालना है, नाइट्रोजन का। H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। उसमें उसने आपको वैल्यूज भी बता दी। उसने कहा H की जो आंसर है ना वो है 1 और O का आंसर क्या है -2। तो अभी मैंने बात की कि आप सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपने ये देखना क्या इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला 3 छोड़ दें, ऊपर वाला देखें क्या इनके ऊपर चार्ज लिखा है, H के ऊपर कुछ नहीं है, N के ऊपर कुछ नहीं है, O के ऊपर कुछ नहीं। इसका मतलब इसका टोटल आंसर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ठीक, अगर ये 0 के बराबर है तो हम फौरन से देखेंगे इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन कितने, एक है, ऑक्सीजन कितने, 3। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 3। क्लियर। अब मुझे पता है हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1, तो मैं इसके साथ लिख दूंगी +1। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर एक है, लेकिन मुझे नाइट्रोजन का तो नंबर ही नहीं पता। तो जिस चीज़ को मुझे पता नहीं मैं उसके लिए कोई लफ्ज़ लिख देती हूँ कि मैंने तो इसको ढूंढना है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, मेरे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 3, तो ये 3 आ गए। इसका मतलब हमने फॉर्म पढ़ा था जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा उनको जब प्लस करें तो उसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। ये 0 क्यों आया, क्योंकि इसके पूरे कंपाउंड के ऊपर आपके पास कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड में इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्लियर। तो यही चीज़ आपके पास यहाँ लिखी हुई है। तो जब हमने किसी भी कंपाउंड को फाइंड करना हो हम उससे पहले खोल के लिख देते हैं। हम कहते हैं जो भी चीज़ आपके पास है, फॉर एग्जांपल अगर HNO3 है, H का ऊपर वैल्यू लिखो, ON नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे तो +1 होता है, नाइट्रोजन को तो पता ही नहीं है, और O के ऊपर -2 होता है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 1 वैसे आ गया। ठीक है। अब ये 0 तो पता चल गया ना कैसे आया, क्योंकि HNO3 के ऊपर ऊपर ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं था, उसके ऊपर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इक्वल टू 0 पुट करना है। क्लियर। और अगर उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र आ रहा होता तो फिर आप यहाँ पे वो पुट करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें नाइट्रोजन जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसे हम अकेला करते हैं। ये -6 है, जब ये इक्वल के बाद जाएगा तो साइन उल्ट जाएगा, -6 उधर जाके प्लस का 1 उधर जाके क्या बन गया, माइनस का, तो ये क्या वैल्यू आ गई, 5। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है, 5। और अगर आपको ये वेरीफाई करना हो क्या वाकई में इसका आंसर 0 था, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन के ऊपर है +1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन के ऊपर कितने, 5। हमने फाइंड कर लिया, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं क्या वाकई में ये 0 बनता भी है कि नहीं। और नाइट ऑक्सीजन के ऊपर कितना था, 6, तो देखो क्या बनेगा, ये तो -6 है, तो ये देखो ये प्लस का 6 माइनस का 6 एक दूसरे काटा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सोचा था कि जो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उनका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। क्लियर। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, आपकी बुक में सॉल्व है।
आपको डाटा में वैल्यूज पहले से बता दी गई हैं। उसने कहा जी फाइंड करो, कंपाउंड है आपके पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। उसने कहा इसमें से S की वैल्यू निकालनी है, H की भी बता दी, O की भी बता दी। H की है +1 और ऑक्सीजन की है -2। तो सिर्फ उससे पहले हम खोल के लिखेंगे हमारे पास कितनी चीज़ें क्या क्या हैं। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है 2, हम लिखेंगे बाहर 2, अंदर लिखेंगे ON नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का नंबर। आप चाहो तो आप ये ना लिखो, आप डायरेक्ट नीचे वैल्यू से पुट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए तब। अगली चीज़ हमने सम करना होता है, कभी माइनस नहीं करना है यहाँ पे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, सल्फर का। फिर हमारे पास क्या है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 4, और अंदर क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ ऑक्सीजन का। इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, आपको इसके ऊपर कोई प्लस कोई माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो इक्वल टू 0 हो गया। हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, हाइड्रोजन की वैल्यू को बताई हुई थी +1, सल्फर की वैल्यू -2, हमने उसको सॉल्व किया। 4 2 क्या होता है 8, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, इक्वल के बाद 0। ये जो -8 है, क्योंकि हमने सल्फर को अकेला करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसे एक तरफ रखते हैं। -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8, दूसरी तरफ क्या है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो प्लस माइनस -8 में से 2 गए 6, बड़ी रकम का साइन प्लस, इसका मतलब सल्फर के ऊपर क्या चार्ज है 6। इस तरह आपको कुछ भी उठा के दे दें, आप उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। ठीक, सेम एग्जाम्पल नंबर 7.3 है, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना है, क्लोरीन का। तो सबसे पहले आप देखो चीज़ें कौन कौन सी दी गई हैं। के मतलब पोटेशियम, O मतलब ऑक्सीजन, Cl मतलब क्लोरीन। तो आप सब की वैल्यूज लगा दो। हमें पता है यहाँ पे पोटेशियम कितने 1, +1 आ गया। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन नहीं पता, यहीं से ढूंढना है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने 3, ब्रैकेट के बाद 3 आ गया। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2, तो 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, ये अगर माइनस का इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये +1 है तो जाके -1, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। इसका मतलब क्लोरीन पे 5 चार्ज है। क्लियर। तो आप इन एग्जाम्पल्स को नीचे आपके पास ये टेस्ट योरसेल्फ में क्वेश्चन दिए हुए, आप इनमें सॉल्व करने की कोशिश करें।